इस मदरसे का संग बुनियादी बच्चियों की तालीम के लिए रखा गया है। इस मदरसे की संग बुनियादी खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अब्दुल गफूर अलैहि रहमत रिदवान की नूरानी हाथों से हुई थी 27/11/2023। ये डेट है बरोज़ पीर सोमवार को 11:03 पे बुनियाद रखी गई थी। और खास करके इस मदरसे की बुनियादी को लेकर के हजरत ने फरमाया, बेटा गुलाम मुहिद्दीन, कालू को छोड़कर तुम भवानीगंज में इतनी बड़ी काम अंजाम दे रहे हो, क्यों? मैंने कहा हुजूर, थोड़ी सी हिजरत भी हो जाए और आपकी नजर करम हो जाए। बात और भी आपकी चैनल के माध्यम से मैं कह दूं, जिस लड़की का माँ बाप नहीं है उसका कोई खर्चा नहीं लगेगा, फ्री में पढ़ सकेगी। और जिन बच्ची का माँ नहीं है सिर्फ बाप है, उसको आधा खर्चा देना होगा। और यहाँ जो है खास करके फारसी और दर्जी वगैरह और दीनी तालीमात के साथ साथ अंग्रेजी, बांग्ला, उर्दू सब कुछ पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। और जो भी यतीम बच्चियां हैं उनके लिए कुछ खर्चा नहीं लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी दोस्तों का SBR ऑफिशियल पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज फिर मैं हमारे चाकुलिया विधानसभा के भवानीगंज में खड़ा हूं और मेरे पीछे आप यहां पर जो है उलमा इकराम और आवाम को यहां पर देख रहे हैं। और साथ ही साथ जो है आपको बिल्डिंग के शक्ल में, एक घर के शक्ल में यहां पर जो है आधा अधूरा घर दिख रहा होगा। तो ये घर नहीं है, असल में जो है ये एक लेडीज मदरसा बनाया जा रहा है यहाँ पर। और मैं आपको वो तमाम सबूत दिखाने की कोशिश करूँगा आज। जहाँ दोस्तों मेरे साथ यहाँ जो इस मदरसे के बानी है, जो मोहतमिम है, वो भी मौजूद है, जनाब मौलाना गुलाम मुहिउद्दीन साहब। और यहाँ पर एक ख़ास बात मैं आपको बता दूँ, इस मदरसे की जिन्होंने बुनियाद रखी वो हमारे उत्तर दिनाजपुर के एक बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े स्कॉलर, खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल गफूर साहब ने इस मदरसे की बुनियाद रखी थी। और आप हज़रत मौलाना गुलाम मुहिउद्दीन साहब जो है हज़रत के शागिर्द भी है। और हज़रत ने उन्हीं के हाथ से, खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के हाथ से इस मदरसे की बुनियाद रखवाई थी। कब रखवाई थी वो तमाम बातें जो है मैं आज आपको हज़रत से जो है सुनवाऊँगा। लेकिन आपको ये बोर्ड की शक्ल में देख रहे हैं, इस मदरसे का जो नाम है यहाँ पर मौजूद है, जामिया गौसिया रज़विया लिल बनात। इस मदरसे का जो नाम है, जो मदरसा अभी बनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि इस मदरसे का काम अभी आधा अधूरा है। इस मदरसे को कायम किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, ख़ास करके लिल बनात लड़कियों के लिए। और बाकायदा ये जो है रजिस्टर्ड है, ये देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर है S0033 के बाद है 646, यानी 0033-646, ये रजिस्टर्ड नंबर है। और हज़रत के जो है मोबाइल नंबर भी है साइड में, 9382133629, ये नंबर है। और मदरसे का जो है एड्रेस है भवानीगंज, PO कोनिया भीटा, PS चाकुलिया, डिस्ट्रिक्ट उत्तर दिनाजपुर, बंगाल। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं चलिए मैं बातें करना शुरू करूँगा। और यहाँ पर एक बात और भी बता दूं मैं आपको, इस मदरसे में तामीर मदरसे को लेकर एक जलसा भी रखा गया है। उस जलसे का डेट भी जो है हजरत से मालूम करने की कोशिश करेंगे। इधर आ जाओ, इधर। तो पहले जो है मैं बात करने जा रहा हूँ अभी यहाँ के जो बानी है जनाब मौलाना गुलाम मुहिउद्दीन साहब, उनसे। हज़रत, इस मदरसे का जो है आप जो कायम कर रहे हैं, इतनी मेहनत और मुशक्क़त के साथ ये मदरसा बनवा रहे हैं, इसका असली मकसद क्या है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इस मदरसे का संग बुनियादी बच्चियों की तालीम के लिए रखा गया है। इस मदरसे की संग बुनियादी खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अब्दुल गफूर अलैहि रहमत रिदवान की नूरानी हाथों से हुई थी 27/11/2023। ये डेट है बरोज़ पीर सोमवार को 11:03 पे बुनियाद रखी गई थी। और ख़ास करके इस मदरसे की बुनियादी को लेकर के हज़रत ने फरमाया, बेटा गुलाम मुहिउद्दीन, कालू को छोड़कर तुम भवानीगंज में इतनी बड़ी काम अंजाम दे रहे हो, क्यों? मैंने कहा हुजूर, थोड़ी सी हिजरत भी हो जाए और आपकी नजर करम हो जाए। माशाल्लाह। बेटा क्या बोल रहे हैं, भवानीगंज, ये जो मदरसा है ये भवानीगंज में, लेकिन हजरत जो रहने वाले हैं वो कालू गांव के हैं। और उतने दूर से आकर यहाँ जो है मदरसा कायम कर रहे हैं हमारे बच्चियों के लिए। और बच्चियां जब पढ़ेंगी, क्योंकि हमारे देश का जो है एक नारा भी है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जब बेटियां पढ़ेंगी तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा।
और क्योंकि जब एक बेटी जो है ये तालीम याफ्ता होता है तो उससे जो है नस्लें तालीम याफ्ता होती है, क्योंकि घर में जो है बच्चों की परवरिश में, बच्चों के पास पुलन पासन में जो है सबसे ज्यादा अगर किसी का रोल रहता है तो वो माँ का रहता है। तो आप और बातें जारी रखें। इसको लेकर के खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद कि बेटा इतना बड़ा काम अंजाम दे रहे हो, मैंने कहा हुजूर मुझे शोहरत नहीं चाहिए, आपकी दुआ चाहिए, क्योंकि मैंने हजरत के पास जमाते अरबी उला से लेकर के राबिया तक पढ़ाई की है, गुलशिता बोस्ता वगैरह, क्योंकि हुजूर मुझे पढ़ाए थे कि सनी दम के दर्राव से उम्मीदो बीम बाबक्सद बदारा बाने का बाबक्सद करीम। शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि क़यामत के दिन बुरे लोगों को नेक लोगों के जरिए बख्शा जाएगा। आज खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मेरे उस्ताद गिरामी इस दुनिया में ना रहे, लेकिन हजरत जमीन में रह करके जमीन पर देख रहे हैं क्या हो रहा है। अल्लाह के वली का यही पहचान है, हजरत की दुआएं हैं कि ये काम बहुत आगे बढ़ रहा है। मैं यही कहूँगा कि हर बेशा गुमा मबर के खालिद साइद के पलंग का खुफ्ता बासद छोटा गांव है भवानीगंज, ये मत समझिए ये छोटा गांव है, लेकिन इल्म जो है बरकरार इल्म की रोशनी रहेगी। और ये जामिया गौसिया रज़विया लिल बिनात पर ख़ास करके हज़रत की दुआए करम रहेगी इस मदरसे में। और अल्लाह ने चाहा तो 19 फरवरी को मैंने जो जलसा का प्रोग्राम रखा है, इस जलसे में हज़रत के लिए मीठा तबरुक भी पकेगा और कुल खानी भी होगी। और हिंदुस्तान के मशहूर शायर हिंदुस्तान हज़रत ताहिर रज़ा रामपुरी भी तशरीफ़ लाएंगे, और मौलाना अतीकुर रहमान जो बीरभूम के रहने वाले हैं, अतीकुर रहमान रज़वी, वो भी आ रहे हैं। हसन मंजर नेपाली को भी मैं दावत किया हूँ, और इलाकाई उलमाए किराम भी रहेंगे। 15 तारीख को खास करके हज़रत सैयद मुकीमुर रहमान साहब का यहाँ प्रोग्राम है। दिन को 15 तारीख दुआ के लिए यहाँ आएंगे। 15 फरवरी के दिन सैयद मुकीमुर रहमान साहब भी यहाँ दुआ के लिए आएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ख़ास करके इस मदरसे का आप लोग ध्यान रखें, और रमज़ान के बाद बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। माशाल्लाह, देखिए 19 फरवरी को यहाँ पर जलसा है, 19 फरवरी को यहाँ पर जलसा होगा, जिसमें हमारे यहाँ के बहुत मशहूर शायर, हमारे उत्तर दिनाजपुर में जिस आवाज़ से लोग प्यार करते हैं, ताहिर रज़ा रामपुरी साहब, वो तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं इस जलसे में। जो भवानीगंज में ये जलसा है, जामिया गौसिया रज़विया लिल बनात के तामीरी सिलसिले में, इस जलसे में ताहिर रज़ा रामपुरी साहब तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं। उससे पहले 15 फरवरी को एक साहबजादे सैयद जनाब मुकीमुर रहमान साहब, वो भी जो है यहाँ दुआ के लिए तशरीफ लेकर आएंगे हजरत के मदरसे में दिन में, 15 फरवरी को दिन में। और मेरे साथ यहाँ पर हजरत, उससे पहले एक बात, यहाँ का जो है ये मदरसा आप जो बनवा रहे हैं, आप यहाँ बात होने से पहले आपसे ये बात ये भी मालूम चली कि यहाँ की जो अभी लाइट वगैरह जो काम चल रहा है, मोटर वगैरह चलाया जा रहा है, उसकी जो लाइट की सप्लाई है वो मंदिर से ली जा रही है। जी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ देखिए हमारे यहाँ जो है भवानीगंज में लोग जानते हैं ये छोटा गांव है, इसीलिए हमने ये शेर पेश किया कि हर बेसा गुमा मबर के खालिद साइद के पलंग खुफ्ता बासद। मेरे नाना जो थे बहुत काबिल शख्सियत थे, और शायर खिलौना उन्होंने लिखा था। मुंशी नकीमुद्दीन साहब भवानीगंज के ही रहने वाले थे, और मदरसे का लाइट और पानी वगैरह मोटर जो चल रहा है, ये सामने मंदिर है। यहाँ के हमारे हिंदू भाई इतनी मोहब्बत रखते हैं कि हजरत कालू गांव से आकर के ये मदरसा बना रहे हैं। तो यहाँ के हर अवाम जो है खुश हैं और चाहते हैं कि इस मदरसे में तरक्की हो। अभी मीटर हम ले नहीं सके, इसीलिए मंदिर के मीटर से ही मदरसे में पानी चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे देश में कि मंदिर के लाइट से जो है मदरसे का काम लिया जा रहा है। और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद भी है भाई, आपका नाम क्या है? हमारा नाम द्विजेंद्रनाथ सिंह। द्विजेंद्रनाथ सिंह आपका नाम है। आप यही के भवानीगंज के रहने वाले हैं? भवानीगंज। हमारे हजरत जनाब गुलाम मुहियुद्दीन साहब जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, बच्चियों के लिए मदरसा बना रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा बात है जी। हाँ, थोड़ा इधर देखकर। बहुत अच्छा बात है। बांग्ला पे बोलबो? हाँ, बांग्ला पे बोलिए। हाँ, हजरत के बारे में कुछ इस मदरसे को लेकर। ঠিক আছে, এটা মানে আমাদের মৌলভী সাহেব এখানে করছে খুব ভালো। হ্যাঁ, কালুগাঁও থেকে
উনি আসে আমাদের ভবানীগঞ্জে, হ্যাঁ, এই মাদ্রাসা করছে, গার্লস মাদ্রাসা, খুব সুনাম একটা, হ্যাঁ, কারণ বাচ্চা মেয়ে ছেলেগুলো এখানে, হ্যাঁ, ছোট থেকে পড়ে, হ্যাঁ, বিভিন্ন জায়গায় যেতে পারে, হ্যাঁ, এটাও আমাদের সুনাম, হ্যাঁ, নিজা নিজে ধর্ম নিজা নিজে কাছে, সবকা ধর্ম সবকা কাছে, হ্যাঁ, बिल्कुल এটাই, হ্যাঁ, এটাই। আর আর কিছু বলবো কি? जलसा जलसे हाँ, के लिए जलसे में आप रहेंगे कि नहीं? हाँ, जलसा में तो रहेंगे हम, अच्छा हाँ, पूरा गांव वाला भी रहेगा, हाँ, मौलवी साहब को साथ देंगे। एक जैसे मौलाना गुलाम मोहिउद्दीन साहब इतना बड़ा काम कर रहे हैं, ये একটা বড় কাজ, হ্যাঁ, তার মতলব আপনার কি বলতে চান মৌলভী সাহেবের জন্য? না মৌলভী সাহেবকে খুব প্রশংসা করছি, আমরা খুব ভালোবাসি যে এত বড় কাজ আমাদের ভবানীগঞ্জের মাটিতে করছে, হ্যাঁ, এটা তো সুনাম, মেয়ে ছেলেরা হ্যাঁ, যেভাবে মেয়ে ছেলেরা পড়বে, উন্নতি তার যাবে, উপর- হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার দেশের প্রধানমন্ত্রী বলেছে হ্যাঁ, বেটি পড়াও বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও বেটি বাঁচাও, বেটি পড়া লেখা হবে তারপরে তো তারপরে না বাঁচবে। উন্নত হবে রাজ্যে উদ্দেশ্যে, হ্যাঁ तो अपना खुशी आ হ্যাঁ, খুশি আছি আমরা। शुक्रिया। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ के जो बानी है, जो मोहतमिम है जनाब गुलाम मोहिउद्दीन साहब, उनकी बातें सुनी आपने, लेकिन इतना बड़ा जो आपको यहाँ पर काम दिख रहा है, ये मदरसा जो आधा अधूरा है अभी, और हजरत ने बताया कि बाद रमज़ान यानी रमज़ानुल मुबारक के बाद जो है यहाँ लड़कियों की पढ़ाई शुरू हो जाएगी, बच्चियों के लिए जो है मदरसा बाज़ाब्ता खोल दिया जाएगा, बच्चियाँ यहाँ पढ़ सकेंगी, तालीम हासिल कर सकेंगी। ये इतना बड़ा मदरसा जो है यहाँ बनाया जा रहा है। ये तमाम पूरी ज़मीन जो है, ये रोड से लेकर ये जो ट्रैक्टर जा रहा है वहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी ज़मीन है, तो इसमें जो है खर्च भी लगता है, पैसा भी लगता है। तो मैं जो है हजरत से पूछने की अब ये कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं अगर आया हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं भी कुछ जो है आप लोगों तक बातें पहुँचा सकूँ। तो हजरत, अगर मेरे चैनल पर जो लोग देख रहे हैं, SBR ऑफिशियल को जो लोग देख रहे हैं, जो इसके दर्शक हैं, वो लोग अगर डोनेशन करना चाहे तो उसके लिए क्या कोई प्रोग्राम है, ऑनलाइन कोई डोनेशन कर सकते हैं, यहाँ कोई आकर डोनेशन कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है आपको दिया हुआ 9382133629, ये फ़ोन पे नंबर है। और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ पूरे उत्तर दिनाजपुर के लोगों का, जहाँ तक कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इमदाद करें और जामिया गौसिया रज़विया को दुआ से नवाजें। और 19 फरवरी को जलसा है, उस जलसे में आप सभी लोगों की दावत की जाती है। उत्तर दिनाजपुर के उलमाए किराम को, उत्तर दिनाजपुर के हज्जाए किराम को, उत्तर दिनाजपुर के नौजवानों को, सबसे ये अपील की जाती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जामिया गौसिया में आएँ और सवाब दारैन हासिल करें। अब तक जो इतना काम हो चुका है, देखिए अगर छद्दी बोलते हैं हम लोग यहाँ, तो छद्दी तक ये काम सरे अंजाम तक पहुँच चुका है। तो इतना पैसा जो है लोग सोच रहे होंगे, बहुत लोग जो है कि मतलब सरकार की तरफ से आता होगा कि या फिर कोई जो है NGO से आप जो है कनेक्ट रखे हैं, बाहर वाले NGO जैसे सऊदिया वगैरह होता है, क्या ऐसा कोई मामला आपके साथ भी है कि सरकार का देखिए पैसा मिल हजरत, ये सब कुछ नहीं है। जी ये खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल गफूर अलैहि रहमतुर रिदवान की दुआएं नज़र करम है कि इस मदरसे में कुछ लोग हल्का ज़कात अतैयात जो कुछ दिए हैं वो है, और आप लोगों की खिदमत है। ये बाहर का कोई पैसे यहाँ नहीं आ रहा है। जो आप लोग दे रहे हैं धान से, चावल से और वगैरह, हाफिज़ दिलसाद साहब हमारे जो बारमन के रहने वाले हैं, कुछ जगह जगह चंदा कर रहे हैं और हज़रत की दुआएं हैं, ये काम चल रहा है। चलिए शुक्रिया। तो जी हाँ दोस्तों, अब मैं कुछ बातें मैं आपको अपने तरफ से बताने की कोशिश करूँगा और ये तमाम जो है चीज़ें यहाँ की दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पर जो है ये ईंटें जो है इसी मदरसे के लिए लाई गई है, मदरसे की बुनियाद रखने के लिए। और यहाँ पर हज़रत ने बताया कि 19 तारीख को जलसा है, तो हज़रत ने जो है अपने फ़ोन पे नंबर भी दे दिया, जो नंबर है 9382 13 36 29। ये हज़रत के फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के ज़रिए भी आप अगर डोनेशन करना चाहे तो डोनेट कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो काम हो रहा है ये काबिल तारीफ मुबारकबाद है। जनाब गुलाम मोहिउद्दीन साहब जो मेरे साथ हैं, और मेरी भी खुशकिस्मती है कि मैं आज इनसे बात कर पा रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने जो बड़ा काम अंजाम दिया है, सैकड़ों लोग तो नहीं बल्कि करोड़ों लोगों में एक ऐसा हो जाता है पैदा, अल्लाह ताला किसी की किस्मत में वो जो है डाल देता है जो ऐसे काम कर पाते हैं।
वरना हजार लोगों के पास जो है पैसा आता है, लेकिन वो जो है अपने लिए खूबसूरत घर बना लेते हैं, बंगला बना लेते हैं, गाड़ियां खरीद लेते हैं। लेकिन काबिल मुबारकबाद है हमारे गुलाम मोहिउद्दीन साहब, जिन्होंने इतना बड़ा काम अंजाम दिया है। तो इन्होंने अगर हिम्मत की है, तो आप भी अगर इस दुनिया में रहते हैं और कुछ करना चाहते हैं तो आपको सपोर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप और हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो हजरत जो है आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जी क्योंकि देखिए हिम्मत करना इनका काम है। कहता है ना कि हिम्मत बंदा मदद खुदा। तो अगर आप लोग बंदाए खुदा है तो आप लोग अगर मदद करेंगे तो हजरत भी जो है अपने काम को हिम्मत के साथ और कर पाएंगे। और जब ये काम कर पाएंगे और ये काम अगर हो गया तो मादे रमज़ान जब यहाँ बच्चियाँ पढ़ेंगी, जब बच्चियाँ पढ़ेंगी और उनकी पढ़ाई होगी तो इंशाल्लाह हम लोग भी जो है तरक्की के ऊपर चल पाएंगे। क्यों हजरत? हजरत एक बात और भी आपकी चैनल के माध्यम से मैं कह दूं, जिस लड़की का माँ बाप नहीं है उसका कोई खर्चा नहीं लगेगा, फ्री में पढ़ सकेगी। माशाअल्लाह और जिन बच्ची का माँ नहीं है सिर्फ बाप है, उसको आधा खर्चा देना होगा। माशाअल्लाह। और यहाँ जो है खास करके फारसी और दर्जी वगैरह और दीनी तालीमात के साथ साथ अंग्रेजी, बांग्ला, उर्दू सब कुछ पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। और जो भी यतीम बच्चियाँ हैं उनके लिए कुछ खर्चा नहीं लिया जाएगा। माशाअल्लाह। यानी हमारे इलाके में जितनी भी यतीम बच्चे, इलाके क्या जहाँ से भी हो, क्योंकि मदरसा जो है इलाका का नहीं होता है बल्कि दुनिया का होता है। दुनिया में अल्लाह ताला ने जिसे तौफीक दिया वो मदरसा बनवाते हैं। तो जो यतीम घराने की बच्ची होगी उनके लिए कोई जो है पैसा नहीं लगेगा, यहाँ पर कोई खर्चा नहीं लगेगा उनको। और अगर उनके बाप है, माँ नहीं है, ये उनके लिए आधा खर्चा यानी आधा फीस जो है उनसे लिया जाएगा। मैं आपको पता एड्रेस फिर से बता देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है रजिस्टर्ड मदरसा है, इस ख्याल में ना रहिएगा ख्याली पकाओ पलाव में जो है आप ये ना कहिएगा कि मतलब जो है ये मदरसा रजिस्टर्ड है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ऐसे बना लिया। देखिए रजिस्टर्ड नंबर है S003346, ये रजिस्टर्ड नंबर है। और एड्रेस है भवानीगंज, पीओ कोनिया भीटा, PS चाकुलिया, डिस्ट्रिक्ट उत्तर दिनाजपुर। तो जहाँ दोस्तों आप लोगों ने ये तमाम चीज़ें अपने आंखों से देखी हैं, क्योंकि अगर मैं दूर में रहता आपको बगैर चेहरे के दिखा देता तो शायद हो सकता था मैं बोल सकता था, लेकिन यहाँ के जो बानी हैं वो भी मौजूद थे, यहाँ के अवाम जो है वो भी मौजूद है, यहाँ के एक शख्स जो गैर मजहब है उन्होंने भी इस मदरसे के बारे में बताया। तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है, जो भी हो, आप हिंदू हो मुसलमान हो, अगर आप डोनेशन करने के शौक़ रखते हैं तो प्लीज़ डोनेट कर दीजिएगा। और हमारे हाफिज दिलसाद साहब, जो हाफिज दिलसाद बारवन के हैं, इस मदरसे के स्टाफ भी हैं और जगह जगह वो चंदे के लिए भी जा रहे हैं। ये जी ये हजरत जा रहे हैं। ये इसको पहचान लीजिए, ये हजरत जो है जगह जगह पर इस मदरसे के चंदे के लिए जाते हैं। तो हजरत अगर पहुंचे तो आप लोग जो है चंदा देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। मैं अपने दिल से बता रहा हूँ, मैं हजरत को पहले भी बताया, जब इस मदरसे को देखा उस वक्त भी बताया कि ये हजरत ये जो है आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि सैकड़ों लोगों में, करोड़ों लोगों में एक लोग ऐसा होता है जो ऐसा कर पाते हैं। तो ये हजरत, इसका नाम क्या बताया आपका नाम? हाफिज दिलशाद आलम, मकाम बारमन। तो आप जाते हैं हजरत चंदा करने गाँव? जी जाते हैं। तो थोड़ा पहचान करा दीजिए आप इस मदरसे के लिए, जैसे मतलब जानते हैं तो क्यों जाते हैं? मदरसे की तामीरी काम चल रहा है, इसी मारे चंदा करने जाते हैं। आप बढ़ चढ़ कर इमदाद करने की कोशिश करें। ठीक है। तो हजरत जो है वो जाते हैं उनके चंदे के लिए। तो हजरत को जो है अगर आपके दर पर हजरत जाते हैं, आपके घर में जाते हैं, आप घर में रहते हैं, तो हजरत को जो है चंदा दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। ये देखिए कितना बड़ा जो है अभी रूम के शक्ल में भी इसको जो है ढाया जाएगा। अभी एक ऐसे चारों तरफ से जो है दीवारें खड़ी कर दी गई, ये देख सकते हैं आप कितनी जगह है यहाँ पर। और यहाँ से लेकर रोड तक बहुत लंबी जो है लंबी चौड़ी जगह है यहाँ पर, और इसका खर्चा कोई कम नहीं हो सकता है। लाखों रुपए जो है इसमें लगाया जा चुका है। बस आप अगर थोड़ी सी इमदाद कर दे तो इंशाअल्लाह ये काम जो है बढ़ चढ़कर और भी बढ़ेगा आगे, और हमारी बच्चियां दीन की तालीम सीख पाएंगी। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।